आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की मनोहारी छटा के बीच अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के महिला प्रकोष्ठ की लगभग 100 सखियों ने आज दोपहर करीब 3 बजे तक न केवल फूलों का सानिध्य प्राप्त किया बल्कि फूलों पर आधारित विभिन्न स्पर्धाओं में भी उत्साह के साथ भाग लेकर अनेक पुरस्कार भी जीते। लव यू जिंदगी कार्यक्रम के तहत होटल मैरियट के जोडियक हॉल में हुए इस आयोजन में अनेक दिलचस्प नज़ारे भी देखने को मिले। सभी टेबलों के नाम भी फूलों पर आधारित थे और टीमों के नाम भी फूलों पर ही रखे गए थे। कुल 15 टीमों ने इन स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। 18 टीमें थी। सबने एकदम बनाया लेकिन टीम वर्क ही बहुत अच्छा होता है। नहीं पूरा टीम और टीम ऐसे तो इतना पिक्चर्स करवाएंगे। कभी बाइट नहीं ले सकते, पानी का ले नहीं पाएंगे। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रतिभा मित्तल ने बताया कि इस दौरान कुल 3 स्पर्धाएं आयोजित की गई, जिनमें फूलों की रानी, फूलों पर आधारित पेंटिंग एवं चित्रकला तथा ताजे फूलों से बुके बनाने की स्पर्धा इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रही। समूचे सभागृह को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। शुभारंभ मानसी मुंदड़ा के लव यू जिंदगी थीम सॉन्ग के साथ हुआ, जिस पर सभी सखियों ने एक साथ झूमते हुए नृत्य किया। इसके बाद तंबोला भी हुआ, जिसमें आकर्षक पुरस्कार जीतने की होड़ लगी रही। पेंटिंग स्पर्धा फूलों के नाम पर हुई, जिसमें कुल 15 टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम में 8-8 सखियां शामिल थीं। कार्यक्रम के अगले चरण में निर्णायक मंडल की स्वप्ना तिवारी, मृगाक्षी सेठ पाटोदी, हेमलता कुमार एवं सुरुचि मल्होत्रा के मार्गदर्शन में स्पर्धाओं का श्री गणेश हुआ। सबसे पहले फूलों पर आधारित पेंटिंग के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई, जिनमें सनफ्लावर टीम को राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित चित्र के लिए, बोगनीविला टीम को अमृत मंथन थीम के लिए और रोज टीम को वुमेन केयर थीम के लिए पुरस्कृत किया गया। फ्लोरल क्वीन तथा फूलों की रानी स्पर्धा के लिए गोपी बंसल प्रथम, सुरभि अग्रवाल प्रथम रनर अप और नेहा चौरसिया द्वितीय रनर अप घोषित किए गए। ताजे फूलों से बुके बनाने की स्पर्धा में प्रणीता बोराडे ने बाजी मारी, वहीं लक्की ड्रॉ में वंदना रामचंदानी और नीलम देवड़ा विजेता रहे। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन किया रुचि मंगल और निकिता बंसल ने। तारा लाइफस्टाइल, स्मॉल वंडर्स, लिम्बोदिया फ्लावर डेकोरेटर्स और घमासान.com इस उत्सव के सहभागी रहे। इस दौरान सखियों के लिए उपयोगी राखी, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक एवं अन्य सामग्रियों के 5 स्टॉल भी लगाए गए। प्रारंभ में अध्यक्ष प्रतिभा मित्तल ने कहा कि लॉकडाउन के चलते हमारी सखियां लंबे अरसे तक घरों में इस तरह कैद होकर रह गई थी, मानो किसी फूल को हमने कहीं बंद कर दिया हो। अब थोड़ा बहुत खुला माहौल मिला है, तो यह उत्सव उनके नैसर्गिक सौंदर्य, प्रतिभा और विशिष्ट गुणों को मंच देने के लिए आयोजित किया गया है। अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर की तलवार लटक रही, इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतना होगी। जिन सखियों ने अब तक अपनी पात्रता के अनुसार टीके नहीं लगवाए हैं, वे जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें। पास 5 से 7 मिनट बचे हैं। प्लीज अपनी कॉम्बिनेशन को कंप्लीट। आपके जो भी कलर्स और पेंसिल किट में जो भी सामान है डालकर यहाँ पर आप लोगों के द्वारा किया गया, साथ ही यहाँ पर कुछ स्टॉल्स वगैरह भी दिखाई दे रहा है। क्या पूरा आयोजन है? देखिए, ये जो फ्लावर फेस्टिवल आप देख रहे हैं, संभवतः ये इंदौर में पहला फेस्टिवल है जो फ्लावर महोत्सव के रूप में किया जाता है। ठीक है, हमने ये स्टार्ट किया है। फ्लावर यहाँ पर हम प्रकृति के द्वारा खिले हुए फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं, जो स्त्री एक अस्तित्व का फ्लावर है, उसके रूप में हम यहाँ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी जितनी भी 80 यहाँ पर लेडीज़ हैं, वो किसी भी उम्र की हैं, लेकिन वो फूलों के रूप में तैयार होकर आई हैं। आफ्टर लॉकडाउन और जब अनलॉक हो गया है,
तो जैसे फूल मुरझा गए थे अंदर ही अंदर रहकर, उसी तरह से अब सारी जो महिलाएं हैं वो फ्लावर के रूप में खिल गई हैं और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक, और उसी लिए हमने 8-8 लोगों का एक ग्रुप बनाया है, 15 हमने ग्रुप्स बनाए हैं। उस ग्रुप में हर एक ग्रुप को हमने एक नाम दिया है, चाहे वो रोज़ है, लेवेंडर है, जैस्मिन है, अलग अलग 15 फ्लावर्स हैं। वहाँ पर वह जिस फ्लावर थीम में आई हैं उस फ्लावर थीम को वो प्रेजेंट करेंगी पेंटिंग के थ्रू। आपने देखा होगा किड्स के लिए पेंटिंग्स होती हैं, कभी भी महिलाओं के लिए पेंटिंग नहीं होती। हम पहला प्रयास करें जहाँ पर महिलाएं भी पेंट करें, उसमें वो नेट का सहारा ले सकती हैं और उनको 30 मिनट्स का हमने टाइम दिया। यहाँ पर हमने काफ़ी जजेस बुलाए। हमारा जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हमने लगाए, 5 स्टॉल्स है। बिकॉज ऑफ पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए हमने इन हाउस मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हमने उसी से रिलेटेड कुछ जो महिलाएं हैं वो दिल्ली बॉम्बे जाकर यहाँ पर स्टॉल जो लगाए, वहाँ पर हेयर एसेसरीज़ वगैरह रखी है, कुछ का जंगल थीम है, तरह तरह की ऐसी वैरायटीज़ जो आमतौर पे आपको इंदौर में उपलब्ध नहीं होगी वो यहाँ मिली है। स्पेशली हमने एक तंबोला प्रिपेयर किया जो कि फ्लावर्स के रूप में बना हुआ है। फ्लावर के रूप में यहाँ तंबोला भी हुआ है, बुके कंपटीशन हुई है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इंदौर फ्लावर क्वीन कॉन्टेस्ट है। यहाँ पर इन 80 लोगों में से हम 3 विनर्स को चूज़ करेंगे। जो तीन जो विनर रहेंगे वो 2 मिनट का हमें समय देंगे जब वो बताएंगे कि वो ये फ्लावर खुद को क्यों महसूस करते हैं। हर फ्लावर की एक आपने देखा एक मौसम होता है, एक उसकी खुशबू होती है और उसकी एक यूटिलिटी होती है। कोई भी चीज़ अस्तित्व में बिना यूटिलिटी के नहीं है, तो वो कैसे यूटिलिटी है उसको वो अपने आप को कितना महसूस करेंगे लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद में, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स कॉल्ड फ्लावर फेस्टिवल लव यू जिंदगी। दिस इज़ प्रतिमा मित्तल एंड कोविड बिल्कुल कम हो चुका है जी, और ये सावन का महीना चल रहा है, कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है मैडम सभी? ये तो आप लोग अंदर जाके देखिए कि और कोविड ख़त्म हो गया ऐसा मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज आप जानते हैं पैंडमिक और स्पेशली हमें मैरियट होटल ने जिस तरह से सपोर्ट किया है और स्पेशली उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की है, मास्क अलाउ किया है और इवन हमने आधार कार्ड वगैरह भी लिए हैं। तो मैं नहीं मानती कि कोविड ख़त्म हो गया है। हमें स्पेशली ध्यान रखकर ही इस चीज़ों को ऐसा नहीं हो कि सावन है तो हम इंजॉयमेंट के लिए निकल जाएं और पता चले हम तीसरी लहर में वापस से डूब गए और फिर से सारे फूल जो मुरझा जाएं। तो हमें अपनी खिलावट को बना के रखना है पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। हाई, आई एम सुरुचि मल्होत्रा, डायरेक्टर सृजन लीगल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड फाउंडर ऑफ आवर ग्रुप। एंड इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ ये प्रोग्राम। जो सारी लेडीज़ ने जो पेंटिंग ऑन द स्पॉट उनको जो फ्लोर दिया गया था उससे रिलेटेड, उन्हें उस फ्लोर से रिलेटेड एक लेडी को रिलेट करके कोट करना था। तो सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। सबसे पहले तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर आके। यहाँ का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने रखा है वुमेनहुड को शो करने का, उनकी क्रिएटिविटी दिखाने का, तो वो मुझे चीज़ काफ़ी यूनिक और डिफरेंट लगी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे जजिंग करके एंड काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम। लोगों की क्रिएटिविटी देख रहे हैं, उन लोगों का आउटपुट काफ़ी अच्छा है, टीम कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो टोटली ये इवेंट काफ़ी मज़ेदार है एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंकफुल मैं इधर की जजिंग। लव यू जिंदगी का फ्लोरल फिएस्टा चल रहा है।